वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि क्रिसमस पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और अगर आपने अभी तक ऑप्शन नहीं चुना है तो चुन लीजिए, और साथ ही साथ टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्रिसमस पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लविंग वर्ड फ्रॉम जीसस डॉरिन बच्चों का डेक है। इससे एक कार्ड लेना था पर आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। और ये हम देखेंगे सबसे लास्ट में कि आपको लॉर्ड जीसस क्या ब्लेस करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। उससे पहले हम अदर डेक से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्रिसमस पर आपको डिवाइन स्पिरिट वर्ड क्या मैसेजेस देना चाहता है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपकी प्रेजेंस के लिए। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए पहला मैसेज है ओपन टू मिरेकल्स का। व्हेन योर हैंड्स एंड योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन। ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल्स। तो आपके लिए जो सबसे पहली और खूबसूरत ब्लेसिंग्स है वो यही है कि आप जो मिरेकल्स हैं उनके लिए ओपन होंगे और आपको वो प्रेरणा मिलेगी जिससे कि अपने आप को आप ओपन कर पाएंगे, अपने आप को आप रिसीविंग मोड में लेके जा पाएंगे। शायद पिछले कुछ वक्त से या पिछले कुछ समय में आपकी सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें कि आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाए, खुल के रिसीव नहीं कर पाए। पर आपके लिए ये सिचुएशन अब चेंज होगी आने वाले समय में भी, यानी कि नेक्स्ट ईयर में भी जब आएगा उसमें आपके लिए बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जब आपके लिए दरवाजे ओपन होंगे, आपको रास्ता मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप यहाँ पे डिवाइन से लेने के लिए भी और देने के लिए भी ओपन हो जाएंगे। जितने भी आपके भ्रम थे या फिर अपनी सिचुएशंस को लेकर आपको लगता था कि चीज़ें नहीं हो सकती, सिचुएशन नहीं बदल सकती या कुछ भी अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सब कुछ यहाँ पर आपके लिए पलट जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। देखते हैं कि यहाँ पे आपके नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या दे रहा है डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी प्रेजेंस के लिए। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का मैसेज है आपके लिए, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये कार्ड कहता है कि प्यार ही है, हम जो कुछ भी हमारे अंदर है प्यार है, प्यार से ही हम बनते हैं और जो प्यार है वो हमारे साथ हमेशा चलता है। तो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी होता है, आपको शक्ति देने के लिए रेडी होता है जब भी आपको ज़रूरत होती है। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में जब भी आपको ये लगेगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, जब भी आपको ये लगेगा कि आप में शक्ति नहीं है, जब भी आपको ये लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, तो आपकी सिचुएशन में या तो कुछ ऐसा होगा कि आपको कोई पर्सन, कोई सिचुएशन ऐसी आपके साथ क्रिएट हो जाएगी जब आपके अंदर और भी ज़्यादा प्यार होगा, स्ट्रेंथ होगी और आप खुद को प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। एक जो घबराने वाली एनर्जीज हैं आपके अंदर से हट जाएंगी और आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ बैलेंस आपको होता हुआ नजर आएगा। ये आपके लिए इसलिए भी होगा क्योंकि आप यहाँ पे अपने आप को मिरेकल्स के लिए ओपन करेंगे और रिसीविंग मोड में रहेंगे। रिसीविंग मोड में रहने से आपकी डिवाइन हेल्प कर पाएगा, आपकी इंट्यूशन को सुनने में मदद कर पाएगा और उससे आपकी सिचुएशन लगातार बदलती ही रहेगी। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है एक्चुअली। तो यहाँ पे एसेंडेंट मास्टर के डेक में से ले रहे हैं अदर कार्ड्स हम। तो यहाँ पे स्पिरिट आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस क्रिसमस पे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं एक्चुअली में, जो वाइब्रेशंस हैं बहुत ही प्यारी हैं। जो आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स है वो है फर्टिलिटी की। तो फर्टिलिटी के लिए या बेबी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि बेबी हो, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आएगी और आपके लिए जो भी अनएक्सपेक्टेड चीजें थी वो होंगी। स्पेसिफिकली अगर आप अपनी फर्टिलिटी को लेकर परेशान थे या आपको लग रहा था कि ये चीजें नहीं होंगी, और ये आपके लिए किस लिए होगा, ओपन टू मिरेकल्स, क्योंकि आप यहाँ पे मिरेकल्स के लिए ओपन होंगे, रिसीव करने के लिए ओपन होंगे। कोई सोल आपके साथ तब कनेक्ट हो पाती है या आपके साथ में एक प्रेगनेंसी के रूप में आ पाती है जब आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं। जब सोल को ये पता होता है कि मेरे लिए जो कुछ भी आएगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा और इस सारी सिचुएशन में मैं खुद को नर्चर कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, या फिर मेरी जो भी ग्रोथ होनी है वो हो पाएगी। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जब फर्टिलिटी की एनर्जीज भी आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट जरूर होंगी आने वाले समय में। और कुछ लोगों के लिए ये उनका आइडिया हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या जो भी आपकी सिचुएशन में आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप किसी आइडिया को चाहते हैं, किसी रिश्ते को चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को चाहते हैं, किन्हीं कामों को पूरा करना चाहते हैं। तो फर्टिलिटी का क्या मतलब है? फर्टिलिटी का मतलब है
कि आपके लिए किसी ऐसे सीड का होना, ऐसे बीज का होना जिसको आप पाल पोस सकते हैं, जिसको आप ऊर्जा दे सकते हैं, जिसको आप खाद पानी देके एक पेड़ के रूप में बदल सकते हैं। आप उससे फल ले सकते हैं, आप उससे छाया ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी ही है। जिन लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी की एनर्जी नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए नहीं होगी, तो उनके लिए ये आइडिया है, कोई रिलेशनशिप है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जो कि उनकी लाइफ में उनको फलने फूलने में मदद करेगा। और अगेन ये क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ मिरेकल्स के लिए ओपन होंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपकी प्रेजेंस के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 1 को क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? ट्विन फ्लेम का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत ट्विन फ्लेम की यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो आपके लिए देखिए फर्टिलिटी भी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी हैं। तो अपने ही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन को आप बैलेंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही होगी कि जब आप मिरेकल्स के लिए ओपन होंगे तो ये सारे चमत्कार आपकी लाइफ में जरूर होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं जहाँ से आपको कोई ना कोई रास्ता मिलना है जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकें। और जिन लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम का रिलेशन है, आप ऑलरेडी किसी ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में है और कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कमिटमेंट चाहिए, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पीस ऑफरिंग का वैसे मैसेज है यहाँ पे, पर हम ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो है आज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी पीस ऑफरिंग का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। और देखते हैं कि आपके लिए अदर डेक से, यहाँ पे यूनिकॉर्न डेक से क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट्स, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप ऑप्शन 1 को यहाँ पे क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? बहुत सारी ग्रोथ है आपकी, बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बहुत सारी लाइट, जो लाइट होती है वो है आपकी एनर्जी के अंदर, आपके फ्यूचर के अंदर। ब्लेसिंग्स हैं ये आपके लिए। और इस ब्लेसिंग्स में कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि जो कुछ भी आज तक आपके साथ बुरा हुआ है या आपके साथ गलत हुआ है, आपको इस टाइम पीरियड में आगे जाके ये समझ में आएगा कि वो सब आपके साथ में क्यों हुआ था, और वो आपको अच्छा लगेगा, आपको उसमें बेहतर महसूस होगा। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में फ्यूचर में जाने वाले हैं वहां पर आपको ये महसूस होगा कि आपके लिए उससे बेहतर या इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था, और बल्कि आप बच गए किसी सिचुएशन में, या आपके सामने कोई ना कोई ऐसी चीजें क्लियर हो गई जिससे कि आपका प्रोटेक्शन हुआ और उस चीज से आपको आगे निकलने में मदद मिली। ये कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन ये होगा जरूर। लाफ्टर का मैसेज है जो कि बहुत खूबसूरत है। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। आपकी एनर्जीज के अंदर, वैसे मैंने यूनिकॉर्न कार्ड का डेक लिया है, लेकिन आपकी एनर्जीज में ऑलरेडी एनिमल स्पिरिट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो लाफ्टर की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो हंसना, अपने आप को ऐसी एनर्जी में रखना जब आप यूनिवर्स की रिदम के साथ में रिदम को मिला सकें, उसके साथ में आप चल सकें। और जब आप हंसेंगे तो आपके लिए अपने आप ही सारी सिचुएशन और एनर्जीज चेंज हो जाएंगी और आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी। तो आप अपनी लाइफ में उन मिरेकल्स को बुला सकेंगे जो कि डिवाइनली गाइडेड हैं, जो कि आप अपनी प्लानिंग करके आए हैं और जो कि डिवाइन से आपको मिलने वाला है। क्योंकि यूनिकॉर्न्स जो है 7 डायमेंशनल एनर्जीज हैं, यानी कि 5th डायमेंशनल एनर्जी से भी ऊपर की एनर्जीज हैं, और वो आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। और यहाँ पे लिखा है लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो आपकी सिचुएशन में आपकी हंसी, आपकी खुशी, आपकी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ही यूनिकॉर्न्स को अट्रैक्ट करेगा, और उससे आपकी लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी। पर्सपेक्टिव का यहाँ पर मैसेज है, बिल्कुल देखिए, बात मैं आपसे कह रही थी वही कार्ड है, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। तो आपकी सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, और उसमें आपके लिए सबसे बेहतर जो हो सकता था वही हुआ है और वो हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आपको ये महसूस होगा कि आपके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था, आपके लिए ये सबसे बेहतर है। यानी कि जिन चीजों को भी आप अपनी लाइफ में कर्ज करते आए हैं, या जिन चीजों को भी आप इग्नोर करते हैं, उनको आप खुद ही यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, और खुद ही यहाँ पर आप मोटिवेट होंगे कि आपकी सिचुएशन में इससे खूबसूरत एनर्जीज और कोई क्रिएट नहीं हो सकती थी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपकी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये डेक है कीपर्स ऑफ द लाइट का, जो कि मेरा तो फेवरेट है। और देखते हैं कि यहाँ पर ब्लेसिंग्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं, आप क्या ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस क्रिसमस पे अपने लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच कीपर्स ऑफ द लाइट, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, कार्ड आना चाहता है, क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो अपनी सिचुएशन में अपने किसी आइडिया को अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो यकीन कीजिएगा अपने उस आइडिया के ऊपर, क्योंकि आपके पास विजडम होगा। कुछ लोगों के लिए उनका कोई खानदानी पेशा हो सकता है, कुछ ऐसा काम हो सकता है जो कि उनके एंसेस्टर की तरफ से उनको मिल रहा हो। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं आपकी यहाँ पे, और उसकी वजह से भी आपको अपनी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा, आपको नॉलेज रहेगी, इनर नोइंगनेस रहेगी, आपको हर चीज का पूर्वाभास, इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग रहेंगी, और जो कुछ भी होने वाला होगा उसके बारे में आपको पहले से पहले ही पता चल जाएगा।
कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका प्रोटेक्शन है यहाँ पे, और किसी भी ऐसी सिचुएशन से आप बच के रहेंगे जिसमें लगातार झगड़े हो रहे हैं, और आप चीज़ों के हायर पर्सपेक्टिव को या सिचुएशन के जो एक हेलीकॉप्टर व्यू होता है उसको देखने के लिए यहाँ पे तैयार रहेंगे। और ये आपके लिए अगेन तभी हो पाएगा जब आप मिरेकल्स के लिए या अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए रेडी होंगे। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए डिवाइन अल्केमी का। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। अगेन आपके लिए जब आप उन सिचुएशंस के ऊपर फोकस करेंगे या उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जो कि आपके लिए आप चाहते हैं, तो अपने आप ही आपके लिए सारे मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। वैसे ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपकी सिचुएशन में आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड लेना था लॉर्ड जीसस की डेक से, लेकिन 2 कार्ड आए हैं, तो इन दोनों को ही देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज जो आपके लिए आया है, ये मैसेज है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड नाइदर लेट इट बी एफ्रेड। तो अपने हार्ट के अंदर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देनी है और ना ही आपको डरना है, किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है। यहाँ पर अगर आप मिरेकल्स के लिए या चेंजेस के लिए ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ भी है। यहाँ पर अगर आपके लिए किसी आइडिया की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी है। यहाँ पर अगर आप हंस रहे हैं तो यहाँ पर आप चीज़ों के बड़े व्यू को भी समझ रहे हैं कि कहाँ कौन सी कैसी चीज़ हो रही है। यहाँ पर आपके पास विजडम है और यहाँ पर जो डिवाइन है वो खुद आपकी मदद कर रहा है। आपकी सिचुएशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए डिवाइन आपकी मदद कर रहा है। तो आपको डरना नहीं है और अपने हार्ट में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि किस तरह से चीज़ें होंगी। वैसे इसकी पिक्चर बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये डेक मैं आपको दिखाऊं तो ये डेक बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन ये डेक बहुत ही खूबसूरत है। लॉर्ड जीसस की जो इसमें इमेज भी है बहुत ही प्योर और बहुत ही डिवाइन है। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। तो आपको देखिए, आपके लिए जो ये मैसेज मैंने लिया है पहले से ही है ना, ये रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही लिया है, आपके पाइल को स्टार्ट करने से पहले। और यहाँ पर देखिए आपके लिए जो ऑलरेडी पहला मैसेज ही आया है, ओपन टू मिरेकल्स। आपको ओपन होना है जब आपका हार्ट, आपका हाथ, आपका दिल, आपकी आत्मा सब ओपन होगी रिसीव करने के लिए। नॉक करेंगे आप एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपको रास्ता पता चलेगा, आपको रास्ते दिखाई जाएंगे और आपके लिए मिरेकल्स होंगे। लेकिन उससे पहले आपको उस चीज के लिए तैयार होना होगा। तो यहाँ पर इन छोटे वाले कार्ड्स में से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए मैसेज है टर्न द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। तो अगर किसी सिचुएशन में आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या नेगेटिव बहुत ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे पॉजिटिव में आपको टर्न करना चाहिए। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो अगर किसी के साथ कोई बहस होती है, कोई बात होती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, हर चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेना। आपसे कह रहे हैं लॉर्ड जीसस लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। दिल को आपको ट्रबल नहीं करना है और ना ही अपने आप को आपने डराना है। तो किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। कोई भी सिचुएशन खराब होती है, उसमें झगड़ा होता है, टेंशनें होती हैं, तो आपका प्रोटेक्शन भी है और आपके पास स्ट्रेंथ भी है। यू हैव गॉट दिस। तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी क्लॉक ऑफ विजडम है, बहुत सारा विजडम है आपके पास में। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैसेजेस की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप वो इंसानों में से हैं जो कि अपना भला बुरा जानते हैं, जो अपने भले बुरे का सोच के बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सिचुएशन से आप डर जाते हैं। तो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर आपको एक गाइडेंस देने के लिए या आपके हार्ट को एक प्यार देने के लिए, यहाँ पे मुझे प्यार वाली एनर्जीज नजर आ रही हैं लॉर्ड जीसस की तरफ से, एक कंफर्ट देने के लिए लॉर्ड जीसस आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले उन चीज़ों के लिए आपको ओपन होना है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आया, आपकी मदद करें। आपका क्रिसमस आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को मैरी क्रिसमस और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्रिसमस पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और यहाँ पे लॉर्ड जीसस भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड जीसस का डेक है लविंग वर्ड फ्रॉम जीसस। तो यहाँ पे उस डेक से मैंने एक कार्ड लेना था, लेकिन 2 कार्ड लिए हैं क्योंकि ऑप्शन 1 में भी 2 कार्ड ही आ गए थे अपने आप। तो आपके लिए भी मैंने 2 कार्ड लिए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 के अंदर कंफ्यूज हो या आप दोनों ही सुनना चाहते हो। अगर कुछ भी ऐसा है, कोई अदर ऑप्शन आप चुनने का सोच रहे थे, तो उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। ब्लेसिंग्स का वीडियो है तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही क्रिएट होगा। तो डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 2 को आने वाले समय के लिए, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस का, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये कार्ड कहता है
It is much easier to enjoy yourself when you are not thinking about yourself. To be happier, practice engaging with life in a spirit of wholehearted immersive play. तो आपको कहा जा रहा है कि खुश होना है आपको। देखिए लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा है आपकी तरफ जो आना है, और उस आने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ों के लिए ओपन रहें। आपके लिए जो मैसेज है या ब्लेसिंग्स हैं वो यही है कि बहुत सारी हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में। एक बच्चे की तरह आप अपने जीवन में खुशी महसूस करेंगे जो भी आपने अभी तक की नहीं है। ओपन रहेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में जो एबंडेंस है उसका फ्लो होगा। आपको बहुत सारी जो एनर्जीज हैं अपनी लाइफ में आती हुई महसूस होंगी। आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप देखेंगे या जिस सिचुएशन में आप जाएंगे उसमें एक बच्चे की तरह आप उनको एक्सप्लोर करेंगे। आप ये भी चाहेंगे, आप वो भी चाहेंगे, आप इस तरह से भी अपनी ग्रोथ करेंगे, आप उस तरह से भी अपनी ग्रोथ करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी है वो ये है कि आपके अंदर एक चाइल्ड जो है आपका, या आपका इनर चाइल्ड जो है उसको यहाँ पर आप बहुत ही पैम्पर करने वाले हैं, या वो बहुत ज़्यादा हील होने वाला है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आपका इनर चाइल्ड हील हो जाता है तो आपकी हंसी लौट आती है, और अगर आपकी हंसी लौट आती है तो आप जीवन जीना सीख जाते हैं। माय गॉड, आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे, तो अगर सोच रहे थे तो जरूर सुनिएगा। पहला कार्ड उसमें यहाँ पर यही था, ओपन टू मिरेकल्स का। क्योंकि इसमें भी एक कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है ऑप्शन 1 से। व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन, ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल्स। तो आपकी सिचुएशन में आपके पास में जो एबंडेंस का फ्लो होगा वो आपको और भी ज़्यादा तैयार करेगा हैप्पीनेस के लिए, आपकी ग्राउंडिंग एनर्जीज के लिए और आपके खुश होने के लिए। आप इन सब चीज़ों के लिए ओपन होंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हाथ इस पर्सन ने कैसे कर रखा है डिवाइन की तरफ, और यहाँ पर भी इस जो बच्चा है, किड है, चाइल्ड है, इसने अपने दोनों हाथ ओपन कर रखे हैं। तो आप दोनों हाथों से बटोरेंगे यहाँ पे जो भी ब्लेसिंग्स आएंगी और जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओ माय गॉड, नीचे भी यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए मैसेज है, बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग ए चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो आपके सिचुएशन में जो भी मिरेकल्स होने हैं वो होंगे क्योंकि अब आप यहाँ पे ओपन होंगे उन सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है जैसे लाइफ का बहुत सारा डार्क साइड आपने देख लिया है, बहुत सारी अनहैप्पीनेस आपने देख ली है, और अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो रंग भरे जाएं जिससे कि आप खुशियां महसूस कर सकें। तो आपकी जो भी अंधेरी रात थी या जो भी अंधेरा था आपके जीवन में वो सब यहाँ पे छटेगा और आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, और उन नए रास्तों पे चल के आप बहुत सारी खुशियां महसूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे बस जो एफर्ट आपकी तरफ से लगेगा वो यही रहेगा कि आप अपने आप को ओपन करेंगे। अगर आप अपने आप को ओपन करते जाएंगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते जाएंगे। कभी कभी हमारे माइंड में ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमें ओपन नहीं होने देते हैं मिरेकल्स के लिए। हमें लगता है कि हमारे लिए चीज़ें नहीं होंगी। तो देखिए, हो सकता है आपके साथ ऐसी बात ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जब उनके सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है कि आपके सबकॉन्शियस में कोई ब्लॉक लगा है और कोई हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में या मनी, कोई रिश्ता आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज़ है। आने वाले समय में 2022 के अंदर आप देखेंगे कि ये एनर्जीज फ्लो हो रही हैं बहुत ही ईजिली, लेकिन बस उसके लिए खुद को आपने ओपन करना है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको बस इतना ही करना है कि आप डिवाइन से ऐसे ही कहिए, हाथ फैलाकर कहिए, आप मांगिए। क्यों मांगिए? क्योंकि जो कार्मिक पैटर्न रहा है वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ है। ऐसे ही आपको डिवाइन के आगे हाथ फैलाना है आसमान में और कहना है कि मैं तैयार हूँ मिरेकल्स के लिए। मुझ में जो ब्लॉकेजेस हैं मुझे नहीं पता है, इनको आप हटा दीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या मिरेकल क्रिएट करना है। और आप देखेंगे कि आपको रास्ता मिलेगा। ट्रस्ट मी, आपको रास्ता मिलेगा। आप करके देखिए, लेकिन जब इंट्यूशन हो तो उसको सुनिएगा और उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो जैसे ही आप अपने आप को ओपन कर लेते हैं वैसे ही आपके लिए सिचुएशन में चेंजेस जो हैं होने शुरू हो जाते हैं। स्टे फोकस्ड का यहाँ पर मैसेज है लॉर्ड कुटुमी का, बहुत ही खूबसूरत। और ये कार्ड कहता है कि अपनी सिचुएशन में आपकी एनर्जीज बहुत ही फोकस्ड रहने वाली हैं। आप जो भी काम करेंगे बहुत ही तन मन धन से समर्पित होकर करेंगे, अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए तैयार रहेंगे। और आपका फोकस रहेगा इसलिए भी क्योंकि पिछले काफ़ी समय में आप अपने फोकस को बना नहीं पाए हैं। बहुत सारा अंतर मन का जो ज्ञान है आपका और बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम आपका बाहर झलकेगा और लोगों को दिखाई देगा। आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब लोग आपकी वर्थ को पहचानेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके ऑरा के अंदर वो एनर्जीज रहेंगी जहाँ पर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और एबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे खुद पे फोकस करना होगा। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली।
तो ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती है स्पिरिट? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी प्रेजेंस के लिए। माय गॉड, कितना खूबसूरत मैसेज है। क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज। बहुत ही प्रोटेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन रहने वाला है आपका, और आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करते जाएंगे। देखिए यही ब्लेसिंग्स में है आपके लिए। आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करते जाएंगे और आपके स्पिरिट गाइड बहुत स्ट्रांगली आपके साथ में है, याद रखिएगा। और आपकी स्पिरिट गाइड कोई मेल है इस टाइम पीरियड में। अगर आपके सामने में ये कार्ड रख दूं तो यहाँ पे आप ये 4 कार्ड देख सकते हैं। चारों में मेल जो एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर आपको गाइड कर रही हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपने जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चुना है, आपके स्पिरिट गाइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और किसी भी चीज़ में उनको ढील पसंद नहीं है। और न जाने क्यों मैं यहाँ पे आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पाई हूँ। आर्चेंजल गैब्रियल भी हैं, आर्चेंजल राफेल भी हैं। मेल एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, डोमिनेट एनर्जीज हैं मेल की। आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो सकती है, एक मेल वाली जो एनर्जीज होती हैं, या जो स्ट्रेंथ होती है, पैशन होता है, आपकी इच्छाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं यहाँ पे। बहुत ही आपके जो भी स्पिरिट गाइड है ना, आपके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपको लेके, और आपके जीवन में ऐसे रिश्ते नहीं रहते होंगे जो कि आपको टॉर्चर करते हों या फिर आपके लिए टॉक्सिक हों। आपकी चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे आपके घर के लोग हों, चाहे वो आपकी लव जो रिलेशनशिप हो वो हो, कोई भी ऐसा रिश्ता आपके आसपास नहीं रह सकता जो कि टॉक्सिक है। आपकी कॉर्ड फौरन कट हो जाती होगी। तो अगर ऐसा होता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता रहे कि ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ में। क्योंकि ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपके आसपास किसी भी ऐसे पर्सन की एनर्जीज को अलाउ नहीं करते हैं जो कि आपके लिए टॉक्सिक होगा या जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत थैंकफुल होना चाहिए एक्चुअली आपको अपने स्पिरिट गाइड का, क्योंकि जिनकी लाइफ में ये एनर्जीज होती हैं, आपका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, और बहुत ही एक्चुअली आई विश कि मैं आपको ये प्रेजेंस महसूस करवा सकती जो मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ। ये वाइब्रेशंस कहती हैं कि आपके स्पिरिट गाइड बहुत स्ट्रांगली आपको वॉच करते हैं, आपके हर एक्शंस को देखते हैं और आपको लगातार मोटिवेट और गाइड करते हैं। ट्रस्ट मी। पर्सपेक्टिव का यहाँ पर मैसेज है। तो देखिए ये कार्ड भी ऑप्शन 1 में आया है, एक बार सुन लीजिएगा। आपके लिए हो सकता है उसमें 1 या 2 मैसेजेस ऐसे हों जिनसे आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई ब्लेसिंग्स मिल जाए, कोई प्रेरणा मिल जाए। पर्सपेक्टिव कहता है आपसे कि यहाँ पे एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। तो अपनी किसी भी सिचुएशन को आपको बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से देखना होगा, और ये भी समझना होगा कि आपकी हैप्पीनेस आपकी ही चॉइस है। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो यही है कि आपकी सिचुएशन में आप हायर पर्सपेक्टिव को चुनेंगे, और सिचुएशन से बाहर निकलकर आप सिचुएशंस को जानने की या समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश इंसान कब करता है? ये कोशिश इंसान तब करता है जब वो सभी तरह के ड्रामा से डिटैच हो जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है और खुद को फोकस में रखना चाहता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आप किसी भी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से ही देखने वाले हैं। और आपको ये भी समझ में आएगा कि कुछ लोगों के साथ में आपका कार्मिक अकाउंट है जो सेटल हुआ है, इस वजह से उनके लिए मन में बैर रखने की जरूरत नहीं है। फ्लाइट का मैसेज है आपके लिए, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो आपके लिए जब आप ओपन होंगे मिरेकल्स के लिए, तो यहाँ पे जो आपकी क्रिएटिविटी है वो भी हाई होगी। आपके पास में नॉलेज होगा, विजडम तो आपके पास में भरपूर होगा ही और रहेगा। और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है लिसनिंग का, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो आपको अपनी सिचुएशन में जो भी आंसर चाहिए उनको सुनने के लिए आपको यहाँ पे ओपन होना होगा, और आप होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी है इतनी हाई रहेगी कि वो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मिरेकल क्रिएट करेगी जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और जिससे आप अपनी हैप्पीनेस भी जनरेट कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग यहाँ पे बड़ा काम करने वाले हैं कोई आने वाले समय में, और वही चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगी, आपको गाइड भी करेंगी, आपको मोटिवेट भी करेंगी और आपकी सिचुएशंस को बदलेंगी भी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है यहाँ पे। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स, मैं आपकी प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए, और थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। वाह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक ही है आर्चेंजल माइकल का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी इंट्यूशंस को आपको बेकार मानना चाहिए। आपको जो भी इंट्यूशंस होती हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको वो आपकी इंट्यूशंस नहीं है, वो आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस हैं जो कि आपके साथ क्लियर कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ में आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट,
डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आप जितना फोकस्ड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद के सेल्फ के साथ में एक हायर सेल्फ के साथ में, अपने हायर एनर्जीज के साथ में आप यहाँ कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए बदल गया है। आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। इस कार्ड के आने से मैं समझ गई हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत काम करते हैं। और देखिए, अगर आपने ये पायल चुना है और आप काम नहीं करते हैं, आने वाले समय में आप जरूर करेंगे। चाहे वो आप अभी ना करें, चाहे वो आप कभी भी करें, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आपके लिए जो सिचुएशन होगी उसमें आपको बहुत सारे रियलाइजेशन होंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पे नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगा और आप अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड होंगे। ये बात बहुत बहुत पक्की है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं रीडिंग में जिसके बारे में सिर्फ आपको पता होता है कि ये होके ही रहेगा और ये होके रहेगा। ये बात आप कहीं लिख के रख लीजिए। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है तो आने वाले समय में आपकी जो लाइन है या आपकी जो लाइफ है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हर हालत में जाएगी। माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच मदर मैरी आपकी प्रेजेंस के लिए। लव एंड पीस का मैसेज है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे आप सभी की प्रेजेंस के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए यहाँ पे ये कितना सुंदर कार्ड है आपके लिए मदर मैरी का, और हमें पता है क्रिसमस के लिए रीडिंग कर रहे हैं। लॉर्ड जीसस भी हैं और मदर मैरी भी आ गई हैं। बहुत ही ब्लेस्ड पाइल है आपका। सभी पाइल जो हैं ब्लेस्ड हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली यहाँ पे। आई विश कि आप भी महसूस कर रहे हो ऐसा जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। तो आपको सही या गलत होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि आपकी कुछ डिवाइन प्लानिंग्स हैं। आपकी मदर के साथ हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चल रहे हों, कुछ उलझने चल रही हों आपके परिवार में, आपकी मदर के साथ स्पेसिफिकली। अगर आपकी मदर के साथ में नहीं है तो किसी न किसी फीमेल के साथ में हो सकता है कि आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों। तो आपको इस चीज़ को हायर पर्सपेक्टिव से देखना होगा। आपको जज नहीं करना है लोगों को सही या गलत के लिए। और इसी जगह पे मैं आपका ये कार्ड लेना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए आया है, जज नॉट दैट यू बी नॉट जज। तो आपको जज नहीं करना है। जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स में देंगे उसी तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में वापस आएंगी। तो यहाँ पे लॉर्ड जीसस आपको यही कहना चाहते हैं कि जज आपको किसी को नहीं करना है। और ये कार्ड भी ऑप्शन 1 में आया है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड नाइदर लेट इट बी एफ्रेड। तो आपको अपने हार्ट को किसी मुश्किल में नहीं डालना है, अब तकलीफ नहीं देनी है और ना ही आपको डरना है। जो भी आपकी सिचुएशन होगी, जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। इसलिए अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको हाई होने दीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए। और अपनी सिचुएशन में जब भी आपके सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ना उनमें डरना है, ना खुद को तकलीफ देनी है। एक हायर पर्सपेक्टिव देखना है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ डिवाइन के द्वारा हो रहा है, डिवाइन प्लानिंग में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपका तो स्पेसिफिकली डिवाइन प्लानिंग में हो रहा है, क्योंकि आपके सेक्रेट सेल्फ के साथ में यहाँ पे आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और वैसे आप कनेक्टेड हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं हैं, जो लोग डिनाई करते हैं इस बात को, वो लोग यहाँ पे कनेक्ट जरूर होंगे। यहाँ पे थैंक यू सो वेरी मच मदर मैरी आपके यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे इन छोटे कार्ड्स में से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये कार्ड अपने आप के लिए क्या है, नो ऑब्स्टिकल इज एवर परमानेंट। तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपके लिए परमानेंट नहीं होगा, इसलिए उसके साथ में आपको रुकने की जरूरत नहीं है। मिरेकल्स के लिए ओपन रहेंगे, चीजें आपकी अपने आप ही बदलती जाएंगी। यू आर ऑसम। तो बिल्कुल आप बहुत ऑसम है, इसलिए अपने आप को ना तो खुद को भी जज नहीं करना है, आपको दूसरों को भी जज नहीं करना है। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। आपकी सिचुएशन में आप किसी भी तरह के झगड़ों से बाहर निकलेंगे, आप अपना पीस चूज करेंगे, आप करेंगे पीस चूज। क्योंकि ये लव एंड पीस का मैसेज यही कहता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप मानसिक शांति की तरफ जाते जा रहे हैं। जस्ट ब्रीथ। जो भी सिचुएशन है उनमें डीप ब्रीथिंग जरूर कीजिएगा। जब भी आपको टेंशन हो, जब भी आपको ये लगे कि सिचुएशन आपसे, आपके हाथों में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ब्रीथिंग कीजिएगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, उससे भी आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है योगा का कार्ड, लेकिन इसके नीचे ही जो कार्ड है ये कार्ड भी है मदर मैरी का। तो मदर मैरी ने आपसे कहा भी है, नर्चर योरसेल्फ। योगा का मैसेज है, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं एक्चुअली। जब इस तरह की एनर्जीज होती है ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या बोलो और क्या नहीं बोलो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस, और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत बहुत शुभ हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्रिसमस पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड ले लेते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपके प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। तो आपके लिए पहला कार्ड है बी ओपन टू द फ्लो का। ओके,
बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एक्चुअली मैं इसलिए चुप हो गई क्योंकि ये कार्ड जो रीडिंग्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, कलेक्टिव में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं शायद जो रिपीट हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे भी जो कार्ड मैंने लिए हैं, एक कार्ड लेना था ऑप्शन 1 में मुझे, लेकिन उसके लिए 2 कार्ड आए थे, तो फिर मैंने सबके लिए ही 2 कार्ड लिए हैं। अब ऑप्शन 1 में जो कार्ड आया था वो ऑप्शन 2 में रिपीट हुआ है, ऑप्शन 2 में जो कार्ड आया था वो ऑप्शन 3 में रिपीट हुआ है, और ये कार्ड भी ऑप्शन 2 में आया है। तो अगर आप कोई अदर पाइल भी चुनना चाहते थे या उसको सुनना चाहते थे तो सुन लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है और बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं, और बाकी देखते हैं कि क्या है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मैसेज है बी ओपन टू द फ्लो का। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आपको यहाँ पे फ्लो करने की जरूरत है, और आप वो करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है कि जिस भी चीज़ में आपकी ब्लॉकेजेस लगी हुई थी वो सारी ब्लॉकेजेस आपके यहाँ पे रिमूव हो रही हैं, और आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सिचुएशन का कमांड अपने हाथ में लेंगे, अपनी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेंगे, और आप आगे बढ़कर अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अब रेडी हैं। तो इस रेडी होने के साथ ही आपकी सिचुएशन में जो फ्लो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पे जो रेकी है सीख रखी हो, अगर आपने रेकी सीख रखी है तो आपको अपनी हीलिंग जरूर करनी चाहिए, या अगर आपने कोई अदर हीलिंग मॉडलिटी सीख रखी है तो उसका भी आपको यूज़ जरूर करना चाहिए। जो भी आप शिक्षा लेते हैं, जो भी आप चीज़ें सीखते हैं, उनको यूज़ करते रहा करिए, अदरवाइज वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप फ्लो का चैनल बनेंगे, जिससे कि आपको ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। स्टे प्रेजेंट का मैसेज है द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। बहुत खूबसूरत मैसेज है। अच्छा, अगर आप इन दोनों कार्ड्स में देखें तो यहाँ पे कितनी डिफरेंट एनर्जीज हैं। यहाँ पे ये पूरी जैसे आग आग चल रही है, फायर की एनर्जीज हैं, और यहाँ पे वाटर की एनर्जीज हैं। तो आपके लिए ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आपको अपने अंदर के पैशन को जगाना तो होगा, उसको उठाना भी होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका जो प्रेजेंट सेल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा काम और पीस के अंदर रहेगा। तो आपकी सिचुएशन में जो ब्लेसिंग्स हैं वो यही है कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो भी बरकरार रहेगा, और आप अपने लिए बहुत ही स्टेबल सिचुएशन से या स्टेबल जगह से आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो सके, जिससे कि आपकी लाइफ खूबसूरत हो सके, और आप उसको एक अलाइनमेंट में लेके जा सके। ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी की बात करती हैं, जहाँ पर आप इस तरह के आइडियाज़ के लिए ओपन है, इस तरह की एनर्जीज के लिए ओपन है, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ ना कुछ खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो खूबसूरत आप क्रिएट करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, वो तभी आप कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में या अपने नाव में रहना सीख गए हैं। और अगर नहीं सीखे हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि अब आप सीख जाएंगे। वैसे भी 2022 आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बदल गई हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत हैं। ओके, इस कार्ड को वैसे मैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड ले नहीं रही हूँ इस बार, लेकिन ये मैसेज आप सुन सकते हैं। ये मैसेज कहता है कि जैसे विंटर के अंदर पेड़ के ऊपर कोई फल वगैरह नहीं लगता है, कोई फूल नहीं होता है, इसी तरह से आपका जब समय आता है, ये चीज़ें होती हैं, तो जो मिरेकल होता है लाइफ का वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो आपकी सिचुएशन में जो भी प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बदला है, कंप्लीट हुआ है, और उसमें एक बैलेंस आया है, जिससे कि ये खुशियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं। तो डिवाइन आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को ड्रिंक मोर वाटर। और देखिए यहाँ पे वाटर का एक मैसेज है। तो ड्रिंक मोर वाटर का मतलब एक यही है कि आपकी सिचुएशन में सबसे पहले तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, हाइड्रेटेड रहेंगे। और अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आप यानी कि अगर आपके अंदर पानी की मात्रा सही होगी शरीर में, जिनको हाइड्रेशन का मतलब समझ में नहीं आया है, तो आपके शरीर में पानी की मात्रा सही होने से आप चीज़ों को या सिचुएशन को सही तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती है, चाहे वो डिवाइन वर्ड से आए, चाहे आपके आसपास कुछ हो रहा हो, आप चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर पानी की मात्रा सही होती है। उसकी वजह से आपके अंदर जो प्रोसेस होता है, जो फ्लो होता है चीज़ों का, वो जो फ्लो हो रहा होता है आपके अंदर, वो भी अच्छा हो पाता है। आप सही से समझ पाते हैं, आप सही से सांस ले पाते हैं, एक रिदम बना रहता है आपकी बॉडी के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका जो वाटर है वो आपकी इमोशंस को बताता है, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में है। तो आपके जो इमोशंस है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा काम और पीस रहेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि आपका जो वाटर एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहेगा। और पानी वैसे पी लीजिएगा, अगर आप कम पीते हैं, अगर आपको सूट करता है तो पानी जरूर पीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए ना ये ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको ना जैसे आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेंगे। एक बैलेंस
आपकी सिचुएशन में या आपके हालातों में, आपकी इमोशंस में रहेगा और आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेंगे, जिसकी वजह से भी शायद आपको पानी पीने की उतनी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, ड्रिंक मोर वाटर का, तो पानी पीजिएगा जब भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये रिदम है लाइफ का जो फ्लो हो रहा है, और ये होता रहेगा क्योंकि ऑलरेडी जो मैसेज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे सब चीज़ें फ्लो में हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एनर्जीज का फ्लो हो रहा है, अगर आप यहाँ देखें यहाँ भी वाटर का फ्लो हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ भी वाटर का फ्लो हो रहा है। और जो फ्लो होता है वो एनर्जी की बात करता है, आपके लिए किसी मूवमेंट की बात करता है, आपके लिए चेंजेस की बात करता है। क्योंकि जब फ्लो होता है तो कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, कंटिन्यूटी से बहती रहती है, ये चलती रहती है। तो जब आपका कोई फ्लो होता है, जब कोई चीज़ चल रही होती है, तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। तो आपकी सिचुएशन में चीज़ें चलती रहेंगी और आप उनको देखते रहेंगे, चीज़ें आएंगी और वो जाएंगी, सिचुएशन आएगी और वो जाएगी, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा पीस और काम में रहेंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स की तरह है, क्योंकि अगर कोई अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में काम और पीस रख लेता है, यानी कि शांत रह जाता है या शांति रख लेता है, तो बहुत कुछ उसके जीवन में बदल जाता है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर पाए तो आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो जब आप अपनी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा कर पाएंगे तो आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा और वो अपने आप ही आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएगा। ट्विन फ्लेम का यहाँ पे मैसेज है, ये कार्ड जो है यहीं पे ऑप्शन 1 में आया है। तो ट्विन फ्लेम का मैसेज कहता है कि आपकी एनर्जीज, यहाँ पर भी वाटर है, आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर आ रही हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। और ऑप्शन 2 में बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड था। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि आप जो यूनिवर्स कह लीजिए या फिर आप डिवाइन कह लीजिए, एनर्जीज कह लीजिए, उनको अब आप पहले जैसा या तो नहीं देखते हैं या आने वाले समय में आप अब वैसा नहीं देखेंगे। आपकी सिचुएशन में आप कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्रा पे हैं जो कि ट्विन फ्लेम से भी होके जाती है, या तो अभी आप हैं ट्विन फ्लेम में या ब्लेसिंग्स के अंदर है, तो आप आ सकते हैं जर्नी के अंदर और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे। आप अगर अभी ट्विन फ्लेम की जर्नी का पार्ट नहीं है तो आप रेडी हैं किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जाने के लिए। और जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, आप में से बहुत लोग इस बात को जानते हैं, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं या फिर आप में से कुछ लोग रेडी हैं, लेकिन ये बात आपको पता है तो जरूर बताइएगा। पिगासस का मैसेज है जो कि बहुत खूबसूरत है, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है, बी ओपन टू द फ्लो का, स्टे प्रेजेंट का। और बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि कहती हैं कि आपका जो हार्ट है उसमें लव और जॉय की एनर्जी क्रिएट होंगी। और जब लव और जॉय की एनर्जी क्रिएट होंगी तो आप अपनी आसपास की सिचुएशंस को भी समझ पाएंगे, आपको क्या करना है, आपको कैसे जाना है, आपको कैसे संभालनी है चीज़ें, आपको अपने आइडियाज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, आपको सिचुएशन को, लोगों को, हालातों को किस तरह से डील करना है। आपकी सिचुएशन में बहुत सारा पीस है, यहाँ पे बहुत सारा हायर पर्सपेक्टिव है, बहुत सारी हाई एनर्जीज हैं जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हालांकि आपकी सिचुएशन में ये भी है कि आप डिवाइन से बार बार कनेक्ट होते रहते हैं, आप उससे बातचीत करते रहते हैं या फिर आप उससे शिकायत करते रहते हैं, लेकिन ये शिकायतें भी अब आपकी खत्म हो जाएंगी क्योंकि आपका हार्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन होगा। इन दोनों ही कार्ड्स में लिखा है, बी ओपन टू द फ्लो, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपकी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ओपन होंगे रिसीव करने के लिए, और जैसे ही आप रिसीव करने के लिए ओपन होंगे तो आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है इंट्यूशन का, लिसन टू योर इनर विजडम। तो अपनी सिचुएशन में आप अपनी विजडम को भी सुनेंगे, जो भी आप लव क्रिएट करना चाहते हैं, जॉय क्रिएट करना चाहते हैं, और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी इंट्यूशंस आपको प्रेजेंट रहने में मदद करेंगी और आपकी लाइफ में उस गुड एनर्जीज को लाने में, गुड वाइब्रेशंस को क्रिएट करने में मदद करेंगी, जिससे कि अपने हार्ट को आप और भी ज़्यादा ओपन कर पाएंगे लव और जॉय के लिए, और उसकी वजह से भी आप यहाँ पे किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है मास्टर जीसस का, बहुत ही खूबसूरत। तो आपकी सिचुएशन में आप डेफिनेटली किसी ना किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होंगी क्योंकि यहाँ पे वाटर के ही कार्ड हैं सारे के सारे, और वाटर जो है आपकी इमोशंस को बताता है, मून को बताता है और आपकी इंट्यूशन की भी बात करता है। तो अब यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आ ही गया है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी और स्पिरिचुअली है आपका बहुत सारा अलाइनमेंट यहाँ पे होगा। चाहे आप कैरियर वाइज कह लें, चाहे इसे रिलेशन वाइज कह लें, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी भी नजरिए से इसको देखें, एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। और जो पानी है वो पैसे को भी बताता है, तो आपकी सिचुएशन में जितने भी एरिया हैं आपके बहुत सारे बैलेंस होने वाले हैं, और इस सब एरियाज में आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, क्योंकि गुड एनर्जी का फ्लो हो रहा है आपके खुद की इंट्यूशन की वजह से, आपके प्रेजेंट रहने की वजह से, और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे क्या गाइडेंस आती है, तो डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को, और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं।
आपके लिए कार्ड है डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग का। ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम्स। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्पिरिचुअल जर्नी का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रहेगा, तो डाउनलोड्स होंगे, आपको मैसेजेस बहुत सारे क्लियर आएंगे, क्योंकि आपके लिए इंट्यूशन का कार्ड भी है यहाँ पे। अपनी इनर पावर को क्लेम करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि सारी शक्ति आपके अंदर से ही आएगी, ये नॉलेज, ये विजडम आपके अंदर से ही आएगा। इसलिए आप खुद को इतना शांत कर लेंगे कि कोई भी समस्या या चीजें आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में है। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में अपने ट्रुथ आपको पता होंगे, क्योंकि आप सिचुएशंस को बहुत ही कामली हैंडल कर रहे होंगे, बहुत ही जो एक जैसे इसमें लिखा है ना डीप इनसाइट, तो ये आपके लिए कुछ ऐसा है कि बहुत ही गहराई से आप चीज़ों को समझेंगे। जिन चीज़ों को भी अभी तक आप एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ नहीं पा रहे थे, वो आप समझेंगे और आप उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जो भी मैसेजेस आपके पास में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से आप में से कुछ लोगों का क्राउन चक्र और हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड आई भी है, क्योंकि इंट्यूशन का मैसेज भी है यहाँ पे। लेकिन आपके लिए आपके क्राउन चक्र में बहुत मैसेजेस और आइडियाज आपको आएंगे, जिससे आपको ग्रोथ करने में मदद मिलेगी, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और आप इंस्पायर होंगे कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए। और ये आपके लिए होगा क्योंकि आपका क्राउन चक्र यहाँ पे हाईली एक्टिवेट होकर आपको कुछ ना कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन देता रहेगा। बहुत खूबसूरत कार्ड है लॉर्ड गणेशा का। इन्फिनिट एबेंडेंस का मैसेज है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है बढ़ रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, बहुत सारी एबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपके पास में रहेगा या आइडियाज रहेंगे जो कि आपकी फाइनेंशियल एबेंडेंस में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, आपकी ग्रोथ करने में मदद करने वाले हैं, ताकि आप आगे बढ़कर अपनी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा क्रिएट कर लें जो कि आपकी सिचुएशन में ये सारी हैप्पीनेस क्रिएट करता है। वैसे ये जितनी भी हैप्पीनेस है आपके लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ही है इन्फिनिट एबेंडेंस का। इन्फिनिट जिसको किसी भी चीज़ से तोला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी फ्लो है उसके लिए ओपन हो रहे हैं, प्रेजेंट रह रहे हैं, अपने अंदर लव और जॉय क्रिएट कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। थर्ड आई आपके एक्टिवेट है यहाँ पे, और डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज कुछ ऑप्शन 2 से आ रही हैं, कुछ ऑप्शन 1 से आ रही हैं, लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइनमेंट है वो आपका यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। नॉट दैट यू बी नॉट जज। तो ये जो मैसेज है ये ऑप्शन 2 में भी आया है। तो ना तो आपको किसी को जज करना है ताकि आपको भी कोई जज ना करे, इसलिए आपको प्रेजेंट रहना है ताकि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर हो सके। सीक एंड यू शैल फाइंड। तो लाइफ में आप उन चीज़ों को ढूंढेंगे या ढूंढने में आपकी मदद की जाएगी, जिससे कि आप अपनी ग्रोथ करेंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड जीसस बैठे हैं, ऐसे ही ये पर्सन यहाँ बैठकर अपनी इंट्यूशंस को सुन रहा है ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो आपके लिए कुछ समय अपना एनालाइजेशन में जाएगा, कुछ रियलाइजेशन में जाएगा, और आपके लिए यहाँ पे एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस कार्ड के अंदर भी यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पर भी एनिमल है, और यहाँ पर भी यूनिकॉर्न बैठे हैं इनके साथ में, और यहाँ पर भी लॉर्ड जीसस के साथ में यहाँ पे भी एनिमल है। तो बहुत सारे एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की जो एनर्जीज हैं बहुत हाई रहेंगी आपको प्रोटेक्ट करने में, आपको गाइड करने में, और कोई ना कोई एनिमल आपके साथ में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इन कार्ड्स में से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या आपको गाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओके, आपके लिए मैसेज है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट का। तो अपने यहाँ पर भी देखिए आपके लिए मैसेज है स्टे प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट रहना या प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, और उसके अनुसार ही आप चीज़ों को समझते जाएंगे कि कहाँ कब आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। बहुत खूबसूरत। ओके, ये आपके लिए ओके। देखते हैं आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, 2 लेने थे, 2 ही आ गए हैं। ऑलवेज चूज काइंडनेस। तो आपको हमेशा ही काइंडनेस को चूज करना है। अगेन जस्ट नॉट दैट यू बी नॉट जस्ट। तो आपको यही कोशिश करनी है कि जितना भी आप काइंड रहें, जितना भी आप सबके लिए प्यार रखें अपने मन में, वो आपके लिए अच्छा है। वैसे आप रखेंगे क्योंकि जो मैसेजेस हैं ब्लेसिंग्स में आपके लिए। आई हैव एवरीथिंग इन मी टू सक्सीड। तो आपके अंदर ही है, क्योंकि आप ऑलरेडी चैनल कर रहे हैं इस तरह की एनर्जीज को, और अपनी एनर्जीज को बढ़ाकर आप अपनी लाइफ में सक्सेस को ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीक एंड यू शैल फाइंड। तो आप चीज़ों को ढूंढेंगे और वो आपके अंदर ही आपको मिल जाएंगी। इन्फिनिट एबेंडेंस ऑलरेडी है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा जो गुड टाइम है आपके लिए, अच्छा समय है, गुड वाइब्रेशंस हैं, वो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ये ब्लेसिंग्स।
चाहे आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, नर्चर हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, एबेंडेंस आ रही है। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनका ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको मदद मिलने वाली है। बहुत सारा बदलाव होगा, और ये बदलाव होगा, जिनको भी लगता है कि ये बदलाव नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि 2022 अब बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट हो। यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, यही मेरी प्रेयर है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।